नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव। जब भी देश प्रदेश में इस पर्व का आगाज होता है तो सबसे पहले हर पार्टी का पहला रुख होता है वोट बैंक, यानी कि भरोसे का वो फिक्स डिपॉजिट जो उन्हें जीत दिलाने का दारोमदार रखता है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे पहले होती है और हर एक इनका भरोसा जीतना चाहता है। लेकिन जब बात कैंडिडेट उतारने की होती है तो इनके साथ खेल हो जाता है और बीजेपी पिछले कई चुनावों से किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार नहीं बना रही है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी, बसपा, आरजेडी सहित कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी मुस्लिम कैंडिडेट से दूरी बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 50% तक है, वहां से किसी भी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाने में सावधानी बरती है। आखिर क्या कारण है कि विपक्षी दलों को सत्ता के लिए इनका वोट तो चाहिए, लेकिन टिकट बंटवारे में इनकी अनदेखी की गई? देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में मुस्लिमों के साथ खेला। बिहार में आरजेडी के कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम माने जाते हैं। जहां यादव को तो पार्टी ने उनकी आबादी के हिसाब से टिकट दिया, पर मुसलमानों को नहीं। बिहार में 17 से 18% के करीब यादव और करीब इतनी ही मुस्लिम आबादी है। जहां 23 सीटों में से करीब 8 सीटों पर यादव उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि मुसलमानों के लिए केवल 2 सीट ही आरजेडी निकाल सकी। मधुबनी सीट से अशरफ अली फातमी को टिकट मिला, जबकि अररिया सीट से शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया। बेगूसराय सीट आरजेडी ने लेफ्ट को दे दी, जिसके चलते तनवीर हसन के हाथ से सीट निकल गई और कांग्रेस ने अपने कोटे की 9 में से 2 सीट पर ही मुस्लिम टिकट दिए। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि लेफ्ट ने एक भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। इस तरह 40 लोकसभा सीटों में से 3 से 4 सीट पर ही मुस्लिम प्रत्याशियों के हाथ जाने की उम्मीद है। यूपी में भी मुस्लिमों से अपना पराया। यूपी के सियासी मैदान में भी सपा, बसपा से लेकर कांग्रेस तक ने मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने में संकोच किया है। पश्चिमी यूपी की कई लोकसभा सीटों पर 26 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। यही कारण है कि 26 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते आए हैं, पर सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, जबकि बसपा ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने यूपी की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो मुस्लिम नेताओं का सुनहरा इतिहास रहा है। इन सीटों पर कभी न कभी मुस्लिम समुदाय के सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में कोई भी दल मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं उतारना चाहता है। हिंदू वोट बैंक पर भी नजर। सियासत के खेल में यूपी और बिहार दोनों जगहों पर मुस्लिम हितैषी दलों की ये मजबूरी है कि वो मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहते हैं, पर उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं। इन पार्टियों की चाहत ये है कि अगर हिंदू उन्हें अपना हितैषी ना समझे, लेकिन कम से कम वो हिंदू विरोधी तो नजर ना आए। इसी के कारण पूर्णिया, जहां पर करीब 7 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां आरजेडी ने एक अति पिछड़ा कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी में कम से कम आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां 30 से 40% मुस्लिम मतदाता है, पर सपा हो या बसपा, सभी ने मुस्लिम प्रत्याशियों से किनारा कर लिया है। मुस्लिम जनमानस के साथ एक और मुश्किल सामने आई है। मुस्लिमों में कद्दावर नेतृत्व का अभाव हो चुका है। इंडिया गठबंधन से मुस्लिम दावेदारी को नुकसान। राजनीतिक दलों में मुस्लिम नेताओं को टिकट न मिलने का एक और कारण इंडिया गठबंधन का वजूद में आना भी माना जा सकता है। यूपी और बिहार के आंकड़े देखने से पता चलता है कि 2014 तक ठीक ठाक संख्या में मुसलमानों को टिकट मिले और ये सिलसिला
2019 में भी जारी रहा। अगर सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट सभी अलग अलग चुनाव लड़ते तो यकीनन मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह भी मिलती। पार्टियों में सीट पर खास कैंडिडेट के सामने उसी जाति या समुदाय का कैंडिडेट खड़ा करने की मजबूरी रहती है, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सीट शेयरिंग के चलते भी कई मुस्लिम कैंडिडेट्स के अरमानों पर पानी फिर गया है। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जो लेफ्ट के हिस्से में चली गई है, जहां से आरजेडी अपने मुस्लिम उम्मीदवार देती आई है। मुस्लिम कैंडिडेट से दूरी बनाने का एक और महत्वपूर्ण कारण बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने के लिए जातिगत समीकरण साधने की मजबूरी भी है। मेरठ लोकसभा में करीब 37% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन यहां किसी भी राजनीतिक दल ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। इसके पीछे जातिगत समीकरण साधने की बात उभर कर सामने आ रही है। इसी तरह बिजनौर लोकसभा सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन किसी भी दल ने इस बार किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। मुजफ्फरनगर, बागपत, बरेली, श्रावस्ती, पीलीभीत आदि में भी इसी तरह जातिगत समीकरणों को ज्यादा तरजीह दी गई है। अब यह तो वक्त बताएगा कि आखिर ये एम फैक्टर चुनाव परिणाम पर क्या असर डालता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए ABC न्यूज।